वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्वलंत है सूर्य का ताप जिनके दम से, धन्य है माता की गोद जिनके जन्म से। सशक्त हो शत्रु की जो बने निश्चित हार है, जिनमें बहता हुआ शौर्य का लावा अपार है। ऐसे अविचल अडिग वीर की अमिट निशानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। जय हिंद भारत मित्रों, मैं हिमांशु शर्मा वस्त ट्यूटोरियल्स के सौजन्य से आपके लिए लाया हूँ शौर्य और धैर्य के प्रयाग की अनुरागपूर्ण कहानी वीरों की कहानी, जिसमें हम हर शनिवार आपके लिए लाने वाले हैं किसी न किसी वीर की शौर्य गाथा। जिसके पहले अंक में हमने शौर्य की प्रतिमूर्ति प्रथम वीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा के त्याग और बलिदान की कहानी को देखा, और आज मैं आपका स्वागत करता हूं दूसरे अंक में, जहां हम एक ऐसे वीर की कहानी को जानने वाले हैं जिन्होंने न केवल अपने शौर्य से भारत भूमि को अलंकृत किया, अपितु आप और हम जैसे पीढ़ियों के लिए वीरता की प्रेरणा बन गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ वीरता को धन्य करने वाले भारत के दूसरे परमवीर चक्र से सम्मानित नायक जदुनाथ सिंह राठौड़ जी की। धन्य धन्य हे भारत भूमि, धन्य तेरे वीर है, वीरत्व के प्रतीक है, सिंह से गंभीर है। प्रचंड साहस से भरी की बसंती धानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी। नायक जदुनाथ सिंह राठौड़ जी का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव के राजपूत किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता बीरबल सिंह जी तथा माता जमुना कंवर जी थी। इनके परिवार में 6 भाई और एक बहन थी। नायक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक स्थानीय स्कूल में की, जहां चौथी कक्षा तक की पढ़ाई करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में परिवार की मदद करने में बिताया। मनोरंजन के लिए उन्होंने कुश्ती की और गांव के कुश्ती चैंपियन बन गए। सिंह ने कभी शादी नहीं की और इससे इनका नाम हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी प्रसिद्ध हुआ। त्याग कर अनुराग वैराग को एकत्र कर, ज्वलंत प्रकाश शौर्य का प्रज्वलित सर्वत्र कर। देश पर कुर्बान हुई वो जिंदगानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। नायक जदुनाथ सिंह जी ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत 21 नवंबर 1941 को की, जब उन्हें रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट में भर्ती कराया गया। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे पहली राजपूत रेजिमेंट में शामिल हुए और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। 1942 के अंत के दौरान बटालियन को अराकान प्रांत में तैनात किया गया, जहां उन्होंने जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1945 में सिंह की बटालियन को दूसरी भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड को सौंप दिया गया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा का दायित्व दिया गया, जहां पर जापानी सेना का कब्जा था। इसी ब्रिगेड के प्रभाव से 7 अक्टूबर 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और नायक भारत लौट आए। भारत लौटने पर सिंह को नायक का पद दिया गया। शूरवीर साहसी अनंत वीरता के धनी,
बलिष्ठ चेतन रुद्र रूप, खड़ग लोहे से बनी। हर क्षेत्र विजय कार्य सिद्ध की, अनकही कहानी लाया हूँ। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। आज़ादी के बाद और विभाजनोपरांत नाइक ने 7वीं राजपूत बटालियन में ही सेवा जारी रखी। अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के बाद उन्हें वापस खदेड़ने के कई अभियान चलाए गए, जिनमें राजपूत रेजिमेंट द्वारा नवंबर में नौशहर और झांगर पर आधार रखा गया, परंतु खराब मौसम के कारण इस कार्रवाई को रोक देना पड़ा और 24 दिसंबर को मौके का लाभ उठाकर पाकिस्तानियों ने झांगर पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार भारत की ओर से अभियान चलाए जाते रहे, परंतु 6 फरवरी 1948 की सुबह को जो कुछ भी हुआ उसकी ना तो किसी को आशंका थी और ना ही किसी ने कल्पना की थी। हृदय थाम कर श्वास खींच लो, आगे कथा जो कहता हूँ। अतुलित बल असीम दृढ़ता, निष्कंठ व्यथा को कहता हूँ। शौर्य की पराकाष्ठा की झांकी दिखाने आया हूँ। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। 6 फरवरी 1948 को कंधार पर नंबर 2 धरना पर नंबर 27,373 नायक जगन्नाथ सिंह जी एक फॉरवर्ड सेक्शन फोर्स की कमान संभाल रहे थे, जहां उनके साथ 8 और लोगों ने छोटी चौकी की घेराबंदी भी कर रखी थी। दुश्मन ने इस चौकी पर कब्जा पाने के कई प्रयास किए। पहला प्रयास एक उग्र हमले के रूप में किया गया, जहां नायक जगन्नाथ सिंह जी ने नेतृत्व परायणता के महान पराक्रम और शानदार गुणों का प्रदर्शन करते हुए अपने निपाटान में छोटे बल का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन भाग खड़ा हुआ, परंतु हमारे 4 जवान घायल हो गए। लेकिन जगन्नाथ जी ने अपने अधीन प्रस्थ बलों का दोबारा गठन किया, जिससे हम अगले हमले का जवाब दे सकें। यह उनके कुशल नेतृत्व को दर्शाता है, परंतु निराशाजनक रूप से इस हमले की जवाबी कार्रवाई में जगन्नाथ जी के सभी वीर घायल हो गए और उनका भी दायां हाथ घायल हो गया। परंतु सिंह ने उच्चतम क्रम की उत्कृष्ट क्षमता और वीरता दिखाते हुए अपने व्यक्तिगत सुरक्षा को दरकिनार करते हुए अपने लोगों को पुनः लड़ने को प्रोत्साहित किया, मानो वे एक ऐसी चिंगारी थे जो बुझे कोयले में अग्नि को प्रचंड कर दे। सर्वोच्च वीरता के इस कृत्य ने दुश्मन के दूसरे हमले को भी नाकाम कर दिया। वीरत्व की परिभाषाएं गढ़ते हाथ थकेंगे हाँ, मगर भारतीय वीरता के उदाहरण कम न होंगे। यही सोचने और सीखने को आज है हम, मगर संभव है कि कल तुम न होंगे, कल हम न होंगे। पर रोज सरहदों पर सत्य हो जो अमर कहानी लाया हूँ। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। नायक ने 2 हमलों का बखूबी जवाब दिया। तब दुश्मन ने तीसरा और अंतिम हमला किया। इस बार लड़ाई लड़ने के लिए जदुनाथ अकेले ही रह गए थे और घायल भी थे, परंतु व्यक्तिगत पीड़ा और सुरक्षा को ना देखते हुए पूर्ण साहस के साथ हाथ में स्टेन गन थामे दुश्मन सेना पर टूट पड़े और भयभीत होकर सिंह के प्रहार के कारण दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई। इस अभियान में नाइक ने अदम्य साहसपूर्ण कार्य से दुश्मन तो परास्त हुआ, परंतु दुश्मन द्वारा चलाई गई 2 गोलियां नाइक के सर और छाती पर लग गई, जिसके कारण भारत को उस वीर को खोना पड़ा। अमर रहे तू वीर सदा, अमर रहे वीरता भी, कर गए ऐसा दान देश को, याद करे ये दुनिया भी। सरहद में लड़ मरने वालों का आभार जताने आया हूँ। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ।
वीरों की कहानी लाया। नायक जदुनाथ सिंह राठौड़ के इस साहसपूर्ण कार्य ने दुश्मन के हाथों से सबसे महत्वपूर्ण धरने को बचाने में सहायता की। इसके लिए उन्हें देश की सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ध्यान दो मेरे वीरों, अंतिम छंद को गाता हूँ। गुप्त है जो राज उसे अब मैं बतलाता हूँ। जब वे माता की गोद में चीर निद्रा में सोए होंगे, पत्ते पत्ते पशु पक्षी भी निस्तब्ध हो रोए होंगे। रोती माता के नयनों को ढाढ़स बंधाने आया। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया। वीरों की कहानी लाया। ऐसे वीरों के बलिदानों के कारण हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। ऐसे वीरों को हमारा शत शत नमन है, शत शत नमन है, शत शत नमन है।